भानगढ़ गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी। ये खुशियों की जगह नहीं थी, ये सायों की जगह थी। इस हवेली को भानगढ़ की भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। इसकी खिड़कियों में रहस्यमय रोशनी टिमटिमाती थी, चांदनी में परछाइयां नाचती थी। सूरज डूबने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर हवेली को कफन की तरह चिपका हुआ था। कहा जाता था कि इस पर श्राप है। एक जादूगर जिसे गांव वालों ने अपमानित किया था, उसने हवेली को शाप दिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में भटकती रहेगी। जो भी अंदर जाने की हिम्मत करेगा उसे फंसा लेगा। गांव वाले उसके श्राप पर विश्वास करते थे। उन्होंने अंदर का अंधेरा देखा था। गांव में 3 दोस्त रहते थे। विजय जो बहादुर था, राहुल जो शक्की था और अमित जो डरपोक था। वे अक्सर हवेली के बारे में बातें करते थे। रहस्य ने उन्हें इंट्रीग्ड किया। वे हवा में फुसफुसाहट सुनते थे, श्राप की कहानियां, जादूगर के प्रकोप के किस्से। हमें हवेली एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये बस कहानियां हैं। लेकिन अमित कांप गया। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। अपने डर के बावजूद अमित रहस्य की ओर खींच गया। वे कई दिनों तक बहस करते रहे। अंत में वे मान गए। वे हवेली एक्सप्लोर करेंगे। वे इसके रहस्यों को उजागर करेंगे या कोशिश करते करते मर जाएंगे। अंधेरे के आड़ में वे मिले। तीनों दोस्त गांव के किनारे पर खड़े थे। चांद छिपा हुआ था, बादलों ने आसमान को ढंक रखा था। केवल तारे ही धुंधली रोशनी दे रहे थे। हवा में एक अजीब सा डर था। उन्होंने हवेली की तरफ देखा। रात के आसमान के सामने उसका सिलुएट एक काला साया था। हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक गहरी सांस लेते हुए वे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। हर कदम उन्हें अनजान के करीब ले जाता है, उस अंधेरे के करीब जो उनका इंतजार कर रहा था। भानगढ़ की भूतिया हवेली के करीब। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कांटों ने उनकी त्वचा को खरोंच दिया। उल्लू पेड़ों पर हूंट कर रहे थे। रात में उनकी भयानक आवाजें गूंज रही थी। दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। वे हवेली तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हवेली हमें देख रही है। हवा और ठंडी हो गई। एक धुंध छा गई। उनके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। हवेली हर कदम के साथ बड़ी होती गई। इसकी खिड़कियां उन्हें देख रही थी, जैसे अंधेरे में आंखें हों। अंत में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वे हवेली के विशाल ओक दरवाजों के सामने खड़े थे। दरवाजे चरमराते हुए खुल गए। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा है या शायद चेतावनी दे रहा है। वे अंदर कदम रखते हैं। हवा भारी थी, उसमें सड़न की गंध आ रही थी। धुंधली चांदनी जो धूसर खिड़कियों से बहती थी, उसमें धूल घूम रही थी। इन सारे मकड़ी के जालों को देखो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वे फर्नीचर से भूतिया कफन की तरह चिपके हुए थे। दोस्तों को ठंड लग रही थी। यह सिर्फ ठंडी हवा नहीं थी, यह एक उपस्थिति थी। वे अकेले नहीं थे। लकड़ी के फर्श पर उनके कदम गूंज रहे थे। सन्नाटे में हर कदम दिल की धड़कन थी। उन्होंने हवेली को खंगाला। एक के बाद एक कमरा, हर एक अंधेरा और धूल भरा। फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा था, मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पेंटिंग्स में चेहरे उनका पीछा कर रहे हैं। उनकी आंखें घुसपैठियों को देख रही हैं। यह जगह मुझे डराती है। दोस्तों ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाजें धीमी थीं, सन्नाटा तोड़ने से डरती थीं। डरते थे कि कहीं कोई सुन न ले। उन्हें एक पुस्तकालय मिला। अलमारियों में किताबें पंक्तिबद्ध थीं। उनके चमड़े के कवर उम्र के साथ सड़ रहे थे। इन पुरानी किताबों को देखो। रमेश ने अपनी उंगलियों को रीढ़ की हड्डी पर फेर दिया। वह लगभग भूली हुई कहानियों का भार महसूस कर सकता था। वे एक भव्य बॉलरूम में पहुंचे। छत से एक झूमर लटका हुआ था। इसके क्रिस्टल धूल से सने हुए थे। चांदनी उसकी सतह से टकराई, जिससे दीवारों पर भयानक परछाई पड़ गईं। क्या तुमने वो देखा? ऐसा लग रहा था जैसे आकृतियां नाच रही हों। अचानक हुई आवाज ने उन्हें कूद पड़ा। यह सिर्फ एक चूहा था जो फर्श पर भाग रहा था, लेकिन इससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दीवार पर उस चित्र को देखो। एक चित्र था, भेदी नीली आंखों वाला एक आदमी। ऐसा लग रहा था कि चित्र की आंखें उनका पीछा कर रही हैं, जैसे उनकी हर हरकत को देख रही हों।
अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। किसने मेरे घर में खलल डाला? दोस्त जम गए। उनका खून ठंडा पड़ गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। उसे देखो, वह बहुत डरावना है। उसने एक लंबा बहता हुआ वस्त्र पहना था। ये रात जितना काला था। ये मेरी हवेली है और यहाँ आपका स्वागत नहीं है। दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। तुम कौन हो? बूढ़े ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं वह हूँ जो इस जगह को संभालता है, वह जो श्राप रखता है। दोस्तों को पता था कि उन्हें बचना होगा। यह कोई साधारण आदमी नहीं था, यह जादूगर था। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर हवेली में जान आ गई हो। दीवारें कराह उठी, खिड़कियां खटखटा रही थीं। हम फंस गए हैं, अब हम क्या करें? उन्होंने दरवाजा पीटा, लेकिन वह हिला तक नहीं। वे जादूगर के घर में कैदी थे। तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ पाओगे। तुम मेरे साथ यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। वह पतली हवा में गायब हो गया। दोस्तों को अपने भाग्य का सामना करने के लिए छोड़ दिया। सुबह हो गई। गांव के ऊपर सूरज निकला। ग्रामीण अपने अपने काम पर लग गए। उन्होंने पहाड़ी पर बनी हवेली को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन इसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती थी, जैसे उनकी आत्मा पर भार हो। ये हमेशा रहती है ना? वो हवेली। बच्चों का एक समूह खेल रहा था। वे पहाड़ी की तलहटी के पास थे। उन्हें कुछ अजीब लगा। जूतों के 3 जोड़े, उन्हें बड़े करीने से रखा गया था, कंधे से कंधा मिलाकर, मानो उनके मालिक उनमें से बाहर निकल गए हों और गायब हो गए। ये देखो, ये किसके जूते हैं? ग्रामीणों ने लापता लड़कों की तलाश की। उन्होंने गांव और आसपास के जंगल में तलाशी ली, लेकिन उन्हें उनका कोई पता नहीं चला। वे अपने दिल में जानते थे कि क्या हुआ है। हवेली ने 3 और आत्माओं का दावा किया था। अभिशाप जीवित रहा। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हवेली उन्हें ले गई है। कोई भी फिर कभी भानगढ़ की प्रेतवाधित हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहाड़ी पर हवेली खड़ी थी। जादूगर के श्राप की एक सतत याद दिलाता है, भय का प्रतीक। इसकी दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे का प्रमाण। हवेली ने लड़कों को बंदी बना लिया था। उनकी हंसी हमेशा के लिए उसके खाली हॉल में गूंजती रहेगी। भानगढ़ की प्रेतवाधित हवेली ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसने उनका साहस निगल लिया था और पीछे केवल भय छोड़ गया था।